हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नजर। डायन का मौसम अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। डायन का जो साया है वह वापस से विहान के घर में आने वाला है और उसके परिवार पे आने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोहना होती है वो बहुत पुरानी डायन है, वो आने वाली है। वो तंत्र वृक्ष को जो है उसका दरवाजा खुल जाएगा, जिसकी वजह से मोहना वापस से आ जाएगी इस धरती पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे साए जो होते हैं वह सब इकट्ठे जाने वाले रहते हैं उसके घर पे ही। तो स्टार्टिंग ट्रैक में हम देखने वाले हैं कि जो विहान होता है वो ये सोचता रहता है कि कुछ नहीं हुआ है, पर यहाँ पे गौरी को शक रहता है कि कुछ तो है। वो यहाँ पे आया था और तुम्हें मारने की कोशिश किया है, पर विहान जो होता है वो उसकी बात को समझता नहीं है। और वो यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रथम वृक्ष के लोग होते हैं, प्रथम वृक्ष वंशज जो होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि विहान के ऊपर और खतरा आने वाला है, क्योंकि वो कामनी के मर जाने से उसके ऊपर का जो दावंश का प्रकोप था वो हटा नहीं है। दावंश अभी भी जिंदा है और वो दावंश जो है वो अब और भी खतरनाक बन के आएगा और विहान का खात्मा करेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो उस चेयर की वो चाकू निकाल के देखती है। तो वो बोलती है कि ये देखो, उसने तुम पे इसी तरीके से हमला किया था, इसी चाकू से। तो वो बोलता है कि अरे ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है ये तुम्हारे घर पे चाकू आया होगा। तो बोलती है नहीं, हमारे घर पे तो ऐसा चाकू ही नहीं है। तो वो जाके किचन से लेके आने ही लगती है। तभी यहाँ पे हर्ष का कॉल आ जाता है और हर्ष बोलता है भैया यहाँ पे आ जाइए, कुछ तो दिक्कत आने वाली है। प्रथम वर्ष कॉल आया था कि कुछ तो प्रॉब्लम हमारे घर पे आने वाली है वापस से। तो वो बोलता है ठीक है मैं आता हूँ, और वो चला आता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जैसे ही वहां पे आती है विहान को चाकू दिखाने के लिए, पर वहां पे कोई रहता नहीं। तो वो सोचती है कि ये कहाँ चला गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वे लोग बात करते रहते हैं आपस में कि अभी तो कामनी खत्म हो गई, तो ये लोग कहाँ से कौन आ रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग घर के खिड़की से देखते हैं कि यहाँ पे सब सारी जो साए हैं डायन के, वो लोग इकट्ठे एक तरफ से विहान के घर की तरफ आ रही हैं। और यहाँ पे सब लोग बाहर आके देखने लगते हैं कि सारे जो डायने होती हैं वो लोग का साया जो होता है वो विहान के घर की तरफ आता रहता है। और ये विहान देख के और पूरा परिवार देख के बहुत शॉक्ड रह जाता है कि ये लोग क्यों आ रही हैं और ये क्या हो गया है, काम ही तो खत्म हो चुकी है, तो ये कहाँ से आ रही है। और ये सब देख के वो बहुत डर सा जाता है, पूरा परिवार जो होता है वो सहम जाता है। तभी बड़ी माँ जो होती हैं वो मंदिर में रखा हुआ गंगा जल लाती हैं और अपने घर की चौखट पे लगा डाल देती हैं, क्योंकि वो वही एक उपाय है जो उससे वो लोग जो डायन लोग हैं वो पीछे हट सकती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वह गंगा जल डालती है और वे बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आई हो और क्या हुआ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो सारे साए होते हैं वो साइड हो जाते हैं। और एक सबसे खतरनाक डायन जो होती है, बहुत ही पुरानी डायन होती है, वो आती है और वो होती है मोहना। और वो अपना फेस कवर करके आती है, क्योंकि उसका फेस जो होता है वो लाल कपड़े से ढका होता है। वो लाल कलर के कपड़े पहन के आती है और यहाँ पे हम देखते हैं उसको आते देख सब और घबरा जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली डायन होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही मोहना उसकी तरफ बढ़ती रहती है, उसका परिवार जो होता है वह सहमा रहता है कि ये कौन है और यहाँ पे क्या करने आई है। कामनी का तो हमने खात्मा कर दिया है, तो वो क्यों हमारे पीछे हमारे घर का परिवार पे पड़ी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मोहना का जो चेहरा होता है वो सबको दिखता है। और जैसे ही वो देखते हैं सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये कितनी खतरनाक है, क्योंकि उसकी चोटी बहुत ही लंबी रहती है और उसके आंखों में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं सब जो होते हैं वह सब देख के सहम जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान सबको बचाने की कोशिश करता है, पर वो डायन से नहीं बचा सकता अब, क्योंकि वो एक दावंश जो होता है उसके अंदर का वो चला गया है, बुराइयां उसके अंदर की चली गई, वो एक नॉर्मल इंसान हो गया है अब। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोहना होती है वो बोलती है कि मोहना के आने से मोहना अकेले तो कभी नहीं आती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है वो बोलती है कि कामनी का तो अंत हो चुका है, तो अब तुम लोग क्यों क्या करने आई हो हमारे परिवार के साथ।
तो वो बोलती है कि जो डायन है वो तो अपना बदला तो लेके ही रहेगी और इस परिवार से बदला भी पूरा नहीं हुआ है। और कामनी आई थी दावंश को मतलब विहान को मारने के लिए, पर वो विहान को खत्म नहीं कर पाई, तो अब इस परिवार के एक एक सदस्य का वह खात्मा करेगी। अब मोहना आ गई है तो मोहना ऐसे तो नहीं जाएगी, वह आती है खाली हाथ नहीं जाती, वह कभी और वह जाएगी तो किसी ना किसी को तो लेके ही जाएगी अपने साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं उसका निशाना जो होता है वो विहान की ही तरफ रहता है। और वो यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो बोलता है कि पर तुम्हें अब क्या चाहिए, सब कुछ तो हमने दे दिया और अब हमारा परिवार तो कुछ भी हमने नहीं किया है। तभी वो बोलती है कि एक माँ को अपने बेटे से अलग कर कैसे सकते हो तुम लोग, क्योंकि कामनी को ऐसा लगता था कि विहान ही उसका बेटा है, पर विहान उसका बेटा नहीं रहता है, वह तो दावंश रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि आज तो विहान तू जाएगा ही, तेरे ऊपर आज तुझे साथ लेके जाऊंगी। और जैसे ही हम देखते हैं कि वो विहान के ऊपर अटैक करती है, पर विहान के ऊपर जैसे ही अटैक करती है तभी वहां गौरी आ जाती है और गौरी जो होती है वो उसे प्रोटेक्ट करती है अपनी शक्तियों से, क्योंकि वह रिवा रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं मोहना जो होती है वह उसके ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश करती है, पर गौरी के पॉजिटिव एनर्जी के वजह से वह उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और उसे कुछ नहीं होता है। और पूरे परिवार को ऐसा लगता है कि कहीं विहान को आज ये सच में ना मार डालें। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो विहान को सेफ देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि ये कौन है और कहाँ से आई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो आ जाती है आगे, और जैसे ही वह आगे आती है तो उसे देख के पूरा परिवार खुश हो जाता है और विहान को भी बहुत खुशी होती है कि फाइनली जो गौरी है वह घर आ गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी के आते ही वह उसे एक और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यहाँ पे हम देखते हैं वो आते ही वो उसे बोलती है कि ये तुम्हें शायद नहीं पता है कि रिजवा से निमटने से पहले, उसके पति से निमटने से पहले उसकी पत्नी उसके सामने रहती है, तो वो अपने पति को प्रोटेक्ट करती है और वो उसे बोलती है मोहना को कि ये मेरे पति हैं और ये मेरा परिवार है। तो वह बोलती है कि तुम्हें पता ही होगा कि पति से पहले पत्नी को मानना पड़ता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे समझाती है कि तुम इसे कुछ भी नहीं करवा पाओगे। तो वो बोलते हैं कि वक्त बदल गया, समय बदल गया, पर सिंदूर अभी भी स्त्रियां नहीं बदली हैं। स्त्रियां आज भी अपनी पत्नी धर्म को, पवित्रता धर्म को बहुत निभा रही हैं। तो बोलती है कि तुम्हें डायन कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे सिंदूर की कीमत अभी नहीं पता है। और यहाँ पे मोहना जो होती है वो उसे बोलती है कि सिंदूर देख लेते हैं तो तुम्हारे सिंदूर में कितना ताकत है। और फिर उसके बाद वो उसे श्राप दे देती है, विहान को श्राप देती है कि तुम जिस परिवार ने इसे पाल पोस के इतने प्यार से पाला है ना, वही परिवार इसको मरता हुआ, तड़पते हुए मरता हुआ देखेगा। और ये सुन के पूरा परिवार जो होता है वो सदमे में, मतलब उसे शौक लगता है कि ये क्या करेगी, कहीं विहान के साथ कुछ गलत ना करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोहना होती है वो रिवा से बोलती है कि रिजवा तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम विहान को बचा नहीं पाओगी, क्योंकि तुम डायन की शक्तियों को नहीं जानती। पर वो बोलती है कि तुम भी सिंदूर की शक्ति नहीं जानती अभी मोहना तुम। और यहाँ पे हम देखते हैं मोहना जो होती है वह अपनी नेगेटिव एनर्जी से अपनी पूरी उसकी जीभ लाल हो जाती है, जिसकी वजह से जो मोहना होती है वह और भी खतरनाक, डेंजरस, डरावनी दिखने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो विहान की माँ होती है उसे चक्कर आने लगता है और वो उसको बेहोशी का उसे दौरा पड़ने लगता है। वो चक्कर उसे देख के सब वो सदमे में आ जाती है और चक्कर आने की वजह से सब लोग उसे पकड़ने लगते हैं। भी हम देखते हैं जैसे ही सब लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं तो वो जो मोहना होती है और उसके सारे साए होते हैं, काले साए, वो चले जाते हैं वहां से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिवा होती है और गौरी जो है वो विहान एक साथ खड़े रहते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, क्योंकि अब उसे इतना विश्वास है कि वो उसे बचा लेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केसर जो होती है वो घर से भागने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि आदित्य ने उसे कॉल किया होता है कि तुम आज आ जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो घर से निकल जाती है और वह उस पंछी को भी लेके निकलती है। तो यहाँ पे उसके घर से निकलने का लिए दरवाजा से वो नहीं निकल पाती है, तो घर का खिड़की जो होता है उसको खोल के वो तोड़ के वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी उसकी चाची जो होती है वो वहां से देख लेती हैं, उसको आवाज आ जाती है कि कोई यहाँ से भागा है। तो जैसे ही देखने आती है तो वो देखती है कि ये तो भाग गई है, तो वो जाके उसके चाचा को बताने चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो विहान की माँ होती है वो उससे माफी मांगती है कि गौरी मैं किस मुंह से तेरा
माफ तुझसे माफी मांगूं। तो वो बोलते हैं कि आप ऐसा मत बोलिए मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ, एक बच्चे को बचाने के लिए माँ को हर वो चीज सहनी पड़ती है और करनी पड़ती है जो वो नहीं चाहती है कभी कभी। लेकिन यहाँ पे हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रथम बैच के सारे दरवाजे कैसे खुले और ये सब कैसे हुआ। तो ये सब समझ सोचने लगते हैं। वह लोग तो बोलते हैं कि ये चाबी तो हर्ष के पास था। तो फिर वह बोलता है कि वह विहान भी तो लेके गए थे वह चाबी। तो बोलता है कि मैं कब लेके गया था चाबी तुमसे, तुम लोग को तो पता ही नहीं था कि मैं गौरी के घर पे था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है, जैसे ही जो अर्जुन होता है उसके पास आता है, वो अर्जुन उसके फोन पे गेम खेलता रहता है। तभी अर्जुन उसे चाबी मांगता तो उसे बोलता है लेकिन मैं तुझसे मांगूंगा क्यों, तुझसे क्यों पूछूंगा, जब मुझे पता है कि वो चाबी हर्ष के पास है तो मैं क्यों पूछने आऊंगा तुझसे। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बात सब गौरी को याद आने लगती है कि किस तरीके से जो दावन से उसके सामने आया था और उसके साथ वो लड़ी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी को सारी बातें याद आने लगती हैं कि वो विहान नहीं, वो दावन था जो आया था। क्योंकि अगर वो यही वही जो था तो जो तुम्हारे घर पे भी आया था उससे पहले, क्योंकि मुझे इतना याद था कि मैं सिर्फ हर्ष से कॉल पे बात कर रहा था, उसके बाद सिर्फ मैं तुम डायरेक्ट तुम्हारे घर पे ही था। तो वह बोलता है कि हाँ, उस बीच तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और उसने तुम्हारी जो मेमोरीज हैं वह हटा दी थी। जैसे कि वो बोलता था, अंजुर बताता है, जैसे आप भाभी की शक्ति जो याद होती है वो मिटा देते थे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी होती हैं वो बोलती हैं कि तब तो हमें कुछ करना पड़ेगा जरूर। और यहाँ पे हम सब चीजें हमारे परिवार पे बहुत ही सदमा पहुंचा सकती हैं, बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती हैं वह बोलती हैं कि हमें प्रथम वंशियों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वही लोग कुछ बता पाएंगे कि ये सब कैसे हुआ, प्रथम वंश का दरवाजा कैसे खुला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वो भी ये सोचते हैं कि ये सब कैसे हो गया, और यहाँ पे वो जो बड़ी माँ होती हैं वो भी ये समझ नहीं पाती हैं कि क्या हो गया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे कि गौरी जो होती है वह अपने पति को बचाने के लिए दावंश से लड़ने के लिए फिर चली जाएगी और वह मार देगी। दावंश जो होता है वह बोलेगा कि आ गई तुम आखिर अपने पति को बचाने के लिए। तो बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें मेरे पति के ऊपर हमला करने से पहले मुझसे निपटना पड़ेगा और तुम मुझसे तो जीत नहीं पाओगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रिजवा का नाम लेके वह उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी कभी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।